जब स्थिति और कोई भी स्टेट में अगर बदलाव हो तो इनटू लगेगा। जब बदलाव हो तो इनटू, और जब बदलाव नहीं हो, खाली नहीं लिखते हैं, जब बदलाव नहीं हो तो इन। क्यों? क्योंकि वो घर से मार्केट जा रहा है, स्थिति में बदलाव है। घर में अकेला आदमी, दो तीन को खाली फैमिली होगा, है ना, उन्हें जेनी छुआ हो तो मतलब उधर बीबी होगी, बाल बच्चा होगा, और इन्हें आपने, है ना। लेकिन अगर बाजार गए तो सब अजनबी मिला, बाजार में घुस गया, है ना, मस्त ग्लिटरिंग शॉप दिखा, मतलब चमकने वाली दुकान दिखा, है ना, मस्त टांगा लो इधर लक्स, बिग बॉस, है ना, सब चड्डी बनियान टांगा। इसका मतलब क्या? स्थिति बदल गया, उसका घर था भीड़ में चला गया। जब भीड़ में चला गया इसलिए इनटू है। जैसे हम अगर बाहर ग्राउंड में अगर खाली दौड़ रहे हैं तो इन द ग्राउंड, कहां दौड़ रहे हैं? इन द ग्राउंड, क्योंकि ताक रहे खाली आसमान दिख रहा है, नीचे ताक रहे खाली हरियर है, हरा है, लेकिन वही तब खाली होगा। लेकिन अगर हम दौड़ते दौड़ते घर घुस गए तो ताक रहे थे आसमान, घुस के दिखने लगा हमको छत, तो स्थिति में बदलाव आ गया। ग्राउंड में दौड़े, नीचे हरियर दिख रहा था, जैसे घर में घुसे साला नीचे प्लस्तर मारा, तो स्थिति दोनों में बदलाव हुआ। दौड़ रहे थे खुला हवा ले रहे थे, अंदर गए तो फिर गुमगुमाल हवा लेने लगे, है ना। तो इसका मतलब स्थिति स्टेट में बदलाव है। तो हम लोग दौड़ के अगर अंदर घुसे तो इनटू हाउस, लेकिन अगर खाली छुचे ग्राउंड में कूद रहे तो फिर इन द ग्राउंड, और दौड़ के ग्राउंड से अगर घर गए तो फिर इनटू द हाउस, क्योंकि स्थिति में बदलाव है। जब स्थिति में बदलाव हो तो इनटू, और जब स्थिति में बदलाव ना हो तो इन। चलिए अभी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है, आप इसमें केवल देखना क्या है कि ऑप्शन होगा कौन और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सीखेंगे, ठीक। और उसके बाद ये पूरा पैसे से चाहेंगे कि पूरा ग्रामर जितना हो सके वो सीख ले कि कौन किसके बाद क्यों आया है, काहे आया है, क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ग्रामर कितना यूज हुआ है, क्या हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर में अगर तेजी लाना है सीखने के लिए तो आप क्लोज टेस्ट का जो सीरीज है वो देख लीजिए, और एरर का चल रहा है वो देख लीजिए। वर्ड मीनिंग का दिक्कत है, अगर दिक्कत है तब, ठीक है, तो आप उसमें जल्दी सीख सकते हैं उससे, ठीक। बढ़ते आगे, सबसे पहले लिखा हुआ है वंस। ये जो वंस है वो एक नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ये सीक्वेंस दर्शाता है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस को दर्शाता है। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थराइस तीन बार, इस तरह से ये सीक्वेंस को बताता है कि कई बार हुआ, तो न्यूमेरिकल सीक्वेंस कहते हैं इसको, वंस को। जैसे कौन कौन है? वंस है, ट्वाइस है, वंस तो लिखा हुआ है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो ये सब सीक्वेंस दर्शाता है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस को। कै बार? एक बार, ट्वाइस कै बार? दो बार, थ्राइस कै बार? तीन बार, ठीक। तो नंबर कै प्रकार का है? एक ऑर्डिनल नंबर है, एक कार्डिनल नंबर है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक। जैसे ऑर्डिनल नंबर में हम लोग ऑर्डर बताते हैं, ये याद ना हो तब। जैसे ऑर्डिनल नंबर में आता है आपका फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर में आता है सेकेंड, ऑर्डिनल नंबर में आता है थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर है हमारा। कार्डिनल नंबर क्या है? जो कार्ड में लिखा होता है, उसके पत्ते में क्या लिखा रहता है? एक, दो, तीन, ऐसे लिखा था। और मल्टीप्लिकेटिव नंबर क्या बोलते हैं? जैसे होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल, ट्रिपल, है ना, ये सभी चीज होता है, ठीक। तो ये है ऑर्डिनल नंबर, ये है कार्डिनल नंबर, ये है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक ना, याद हो ना। तो जैसे पूछो, जब हम लोग को ऑर्डर बताना होता है तो कैसे कहते हैं ना, बोलता है तब कौन डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन, ऑर्डर बता रहे फर्स्ट में है, कौन? सेकेंड डिवीजन, तो सेकेंड बता रहे, और थर्ड डिवीजन मर जो, तो थर्ड डिवीजन, तो फोर्थ, तो कोई जगह ना खा, तो सीधे यहीं चल जाओ ऊपर। तो इसका मतलब है क्या कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डर बता रहा है, तो ऑर्डिनल नंबर हो गया, ठीक। ये नंबर जब आता है ना फर्स्ट सेकेंड था, तो इसके पहले द अधिकतर द प्रयोग होता है, जिस तब तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये है कार्डिनल नंबर, एक दो तीन चार पांच, कार्ड में लिखा रहता है ये, तो ऑर्डिनल कार्डिनल। और मल्टीप्लिकेटिव होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक। तो इसका प्रयोग भी बड़ा अच्छा है एग्जाम में। जैसे अगर हम लिखें कि आई हैव बाउट, आई हैव बाउट सिंगल टू रूम, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? याद रखिएगा कि अगर ना याद हो ना तो सबसे पहले खाली एक ट्रिक है, ओसीएम, है ना, ओ सीएम साहेब, कहाँ? शिबू सोरेन मंगरा, ओ सीएम, तो ओ सीएम कहाँ? तो ओसीएम होता है। तो इसका मतलब गलत क्या लिखा है? आई हैव बाउट सिंगल टू रूम, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले आएगा कार्डिनल, फिर आएगा मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन यहां हम क्या किए? मल्टीप्लिकेटिव सिंगल को पहले लिख दिए,
ठीक, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले टू लिखना होगा, पहले टू फिर उसके बाद सिंगल, ऐसा। ठीक है, तब लिखना होगा, तब ये सही होगा। अगर हम लिख देते कि फर्स्ट सिंगल टू, ऐसे ही बता रहे हैं, हालांकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यहां लिख दिए फर्स्ट, जैसे आई हैव बाउट सिंगल टू फर्स्ट रूम, तो गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट फिर पहले आएगा, फिर उसके बाद टू पहले आएगा, फर्स्ट टू सिंगल करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना है पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर आता है। ठीक, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते। अब ये समझ में आ गया कि नंबर क्या था पूरा। अब ये ए हमारा क्या है, ए होता है हमारा डिटरमिनर। डिटरमिनर कहने का मतलब होता है आर्टिकल, और आर्टिकल हम लोग जानते हैं कितना है, ए एन और द है। ठीक, अगर इसके बाद एक वर्ड है, एक ही वर्ड है ना, तो इसका मतलब वो नाउन है, पहचानने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें दो वर्ड है तो समझ जाना है कि पहला जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर जो तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा क्या है, नाउन है। ठीक, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, है ना। तो ये इंडिफिनिट है और ये डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, ये ए और एन कहाँ आता है, तो ए आता है क से लेकर के आगे तक में ए का प्रयोग होता है, और अ से लेकर के अंगा तक में आ वाला का अगर साउंड आ जाए तो एन का प्रयोग होता है। तभी लिखते हैं हम लोग, अगर लिखे यूनियन, यूनियन लिखे तो हम लोग पढ़ते हैं यू, यू पढ़ते हैं, तो का से आगे तक में आता है ना अंतरसिया, तो इसका मतलब यहां होगा ए। लेकिन अगर हम लिखे ऑरेंज तो इसका साउंड आता है ओ, तो आ वाला में आया तो फिर यहां होगा एन, एन ऑरेंज। ठीक, यहां तक तो ये छोटा सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आ। अब ए के बाद कितना है, एक है, तो इसका मतलब ये नाउन है। उसके बाद आया एंड। एंड क्या काम करता है, एंड जो है वो एक जोड़ने का काम करता है, वफादार है। एंड के पहले अगर नाउन है तो एंड के बाद नाउन होगा। एंड के पहले अगर कोई वर्ब वन है तो एंड के बाद वर्ब वन होगा। अगर इधर वर्ब टू है तो इधर वर्ब टू होगा। अगर इधर वर्ब फोर है तो उधर वर्ब फोर होगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि एंड जो है दोनों तरफ बराबर चीजें रखता है, तो यहाँ बराबर है। कैसे बराबर है, तो एंड के पहले यहाँ नाउन है तो एंड के बाद भी यहाँ नाउन है, सन। ठीक है, हिज सन, उसका बेटा। ठीक, तो ये एंड का कहानी समझ में आ गया। ये हिज, ये हिज क्या है, तो हिज को बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, दोनों होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आ गया तो आईएनजी फॉर्म में होगा, और नहीं तो फिर इसके बाद नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जैसे हिज, योर, माई, आवर, ये सभी के बाद ना हमको नाउन चाहिए। अगर नाउन नहीं है, अगर वर्ब है तो वर्ब का कैसा फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, अधिकतर यही होता है। ठीक है, तो ही इज योर, माई, आवर। ठीक, इसके बाद नाउन चाहिए। लेकिन अगर यही चीज को हम लिख दे योर्स, तो फिर आगे हमको नाउन नहीं चाहिए। ठीक है, यह है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यह है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, यही माई को अगर हम लिख दे माइन, तो फिर आगे नाउन नहीं चाहिए। ठीक, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए, और पॉजिटिव प्रोनाउन है तो नाउन नहीं चाहिए। अब सवाल कैसे समझ गए कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होता है आदमी कि हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो याद रखना है कि अगर हिज हक दर्शाता हो तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और नहीं तो फिर वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ क्या हक दर्शा रहा है, तो हिज सन, उसका बेटा। हाँ, हक तो है कि ओकर बेटा है, वो ओकर बाप है ना। जैसे हिज फादर, ओकर बाप, हिज मदर, ओकर मैया, उसकी माँ, तो हक है ना। तो हक दर्शा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहाँ नाउन दिए हैं, हिज सन नहीं, ऐसे समझते हैं। जैसे दिस इज योर पेन। ठीक, तो ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तब यहां नाउन लगा है क्योंकि इसके बाद नाउन आता है। ठीक, लेकिन अगर यही चीज लिखें, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो यहां क्या लिख दिए, ये पॉजिटिव प्रोनाउन लिख दिए, योर्स। तो इसके बाद नाउन आया क्या, नहीं आया, तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसके बाद नाउन आता है। ठीक, अगर इसके बाद नाउन नहीं है, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है अधिकतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहां समझ में आ गया हिज सन क्यों है, तो हिज
सन। वर गोइंग, अब ये वर हमारा क्या है? वर है प्लूरल वर्ब। वर क्या है? प्लूरल वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां दो सब्जेक्ट है, एक मैन है और एक उसका बेटा है, तो दो आदमी हो गया ना। और जो दो आदमी हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल है इसलिए यहां प्लूरल वर्ब है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहां सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो यहां प्लूरल वर्ब। ठीक, कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज, जैसे पेन लिखे हैं तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन ऐसे लगाए क्या होगा? पेन्स। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ये तो प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में अगर मान लेते हैं लिखे हैं राइट, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्लूरल। और अगर ऐसे लगाएंगे ना तब ये हमारा होगा सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में S4 होता है सिंगुलर। बचपन में जो बच्चा पढ़े, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना, डी फॉर डॉग, बी फॉर बाप, तो ये सब जो है वो क्या है? वर्ब है। सॉरी, ऐसा पढ़ते थे और ऐसा पढ़ते थे तो हम लोग फिर एस में आ जाएंगे, तो S4 क्या पढ़ते थे? जो भी पढ़ते थे S4 यहां पढ़ेंगे सिंगुलर। तो जो जो वर्ब में एस लगेगा वो सिंगुलर होगा। कैसे? जैसे इज, वाज, हैज, हैव, वर, और क्या छोटा? चलिए तो हम देख लेते हैं। आर। अब इसमें कौन सा सिंगुलर है? तो S4 क्या होता है? सिंगुलर। S4 सिंगुलर, जिसके अंत में ऐसे S4 सिंगुलर याद करने का अच्छा तरीका है। S4 सिंगुलर, S4 सिंगुलर, जितना वर्ब में एस लगे सबका सब सिंगुलर, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। तो अब समझ में आ गया। यानी हम लोग क्या किए कि जब नाउन में हम एस लगा रहे थे तो वो प्लूरल बन जा रहा था, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे थे तो वो सिंगुलर बन जा रहा था। जब नाउन में एस लगा रहे थे तो प्लूरल बन जा रहा था, और जब वर्ब में एस लगा रहे थे तो वो सिंगुलर बन जा रहा था। मतलब इसका मतलब है कि नाउन और वर्ब क्या आपस में उल्टा है। याद रखने के लिए यही तो कह सकते हैं कि नाउन और वर्ब आपस में उल्टा है, तो नाउन बराबर 1/वर्ब, नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। खाली याद रखने के लिए तो कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो यहां समझ में आ गया वर क्यों है। अब यहां है कि मैन एंड हिज सन, उसका बेटा, वर गोइंग, जा रहा है। कहां जा रहा है? अब आईएनजी है तो इसका मतलब रहा था, जा रहा था। ठीक, रहा था बता रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव में है। इनटू कहां जा रहा था? टाउन। अब सवाल इनटू क्यों लगा? दो चीज होता है, एक इन और एक होता है इन टू। जब स्थिति में बदलाव हो, जब स्थिति और कोई भी स्टेट में अगर बदलाव हो तो इनटू लगेगा। जब बदलाव हो तो इनटू, और जब बदलाव नहीं हो, खाली नहीं लिखते हैं, जब बदलाव नहीं हो तो इन। क्यों? क्योंकि वो घर से मार्केट जा रहा है, स्थिति में बदलाव है। घर में अकेला आदमी, दो तीन को खाली फैमिली होगा, है ना, उन्हें जेनी छुआ हो तो मतलब उधर बीबी होगी, बाल बच्चा होगा, और इन्हें आपने, है ना। लेकिन अगर बाजार गए तो सब अजनबी मिला, बाजार में घुस गया, है ना, मस्त ग्लिटरिंग शॉप दिखा, मतलब चमकने वाली दुकान दिखा, है ना, मस्त टांगा लो इधर लक्स, बिग बॉस, है ना, सब चड्डी बनियान टांगा। इसका मतलब क्या? स्थिति बदल गया, उसका घर था भीड़ में चला गया। जो भीड़ में चला गया इसलिए इनटू है। जैसे हम अगर बाहर ग्राउंड में अगर खाली दौड़ रहे हैं तो इन द ग्राउंड, कहां दौड़ रहे हैं? इन द ग्राउंड, क्योंकि ताक रहे खाली आसमान दिख रहा है, नीचे ताक रहे खाली हरियर है, हरा है, लेकिन वही तब खाली होगा। लेकिन अगर हम दौड़ते दौड़ते घर घुस गए तो ताक रहे थे आसमान, घुस के दिखने लगा हमको छत, तो स्थिति में बदलाव आ गया। ग्राउंड में दौड़ रहे, नीचे हरियर दिख रहा था, जैसे घर में घुसे साला नीचे प्लस्तर मारा, तो स्थिति दोनों में बदलाव हुआ। दौड़ रहे थे खुला हवा ले रहे थे, अंदर गए तो फिर गुमगुमाल हवा लेने लगे, है ना। तो इसका मतलब स्थिति स्टेट में बदलाव है। तो हम लोग दौड़ के अगर अंदर घुसे तो इनटू हाउस, लेकिन अगर खाली छुचे ग्राउंड में कूद रहे तो फिर इन द ग्राउंड, और दौड़ के ग्राउंड से अगर घर गए तो फिर इनटू द हाउस, क्योंकि स्थिति में बदलाव है। जब स्थिति में बदलाव हो तो इनटू, और जब स्थिति में बदलाव ना हो तो इन। तो यहाँ इनटू क्यों है, समझ में आ गया कि इनटू टाउन, वो घर से ही गया था, स्थिति में तो बदलाव हो गया, तो वहां इनटू है। ठीक, कहां गया? टाउन गया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा ग्रामर। हम हिंदी एक बार फिर से बताएंगे, अभी ग्रामर सीखते। अब यहां भरना है कि वंस अ मैन एंड हिज सन। अब यहां तो दो है, एक यहां है और एक यहां है, तो ये प्लूरल हो गया, तो आगे जितना भी काम होगा सब प्लूरल होगा। ठीक, और जब प्लूरल होगा तो इट हमारा सिंगुलर, ये खत्म हो गया, क्योंकि इट तो सिंगुलर है, हमको प्लूरल चाहिए, दो आदमी है ना, एक सन है और एक उसका बाप है, तो इसका मतलब हमको प्लूरल चाहिए, और इट तो खत्म हो गया। ठीक, इट खत्म हो गया। अब यहां हु, अब हु लगाएंगे नहीं, क्यों?
क्योंकि अगर हु हम पहले लगा देते हैं तो इसका मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ये तो फुल स्टॉप है, मतलब जवाब है ये। तो हु वांटेड, कौन चाहता था, तब तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे ना, तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो हु तो ऐसा ही खत्म हो गया। हु, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बचा ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूग है भाई, वाह, एक होकर बप्पा है और एक उसका बेटा है, और जब दूग है तो इसका मतलब क्या है, ही तो नहीं होगा, क्योंकि ही तो सिंगुलर है। तो बचा क्या हमारे पास, दे। अब समझ में आ गया कि हम ऑप्शन कैसे छाट रहे थे। तो इसमें इंक डालो। तो अब समझ में आ गया होगा कि यहां दे क्यों हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा दे। अब दे प्लूरल, दे वांटेड, वो चाहते थे। अब एक मिनट, क्या कि वांटेड क्यों हो गया, वांट क्यों नहीं रहा, क्योंकि सेंटेंस पे सॉरी पास्ट में है, वर जा रहे थे, तो वहां भी तो पास्ट देंगे, फिर वहां कैसे प्रेजेंट। आप याद रखिएगा कि कोई भी जो कहानी होता है वो हमेशा या तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा या तो पास्ट में, कोई सीक्वेंस से लिखा जाता है, तो पास्ट का लिखा है तो पास्ट का देंगे। तो यहाँ हो गया दे वांटेड, वो चाहते थे। अब यहाँ क्या है, टू। अब टू एक कहानी है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू के बाद वर्ब का कैसा होता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो इसका मतलब वर्ब का क्या होगा, तीसरा फॉर्म आएगा। अच्छा सवाल, तो ये जो दर्शाएगा वो एक्टिव वॉइस को दर्शाएगा, और ये हमारा दर्शाएगा पैसिव वॉइस को, ठीक। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना है कि एक टू के बाद वर्ब आता है, लेकिन ये जो टू है वो किसी के साथ लगा हुआ नहीं आना चाहिए। तो किसके किसके साथ नहीं आना चाहिए, तो ये किसी वर्ब के साथ नहीं आना चाहिए, ये किसी एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, ये किसी इडियम फ्रेज के साथ, मतलब कुल मिला के टू जो है वो उसके साथ नहीं आना चाहिए जो हमेशा लगा हुआ आता है साथ में, ठीक। जैसे प्रोन टू, ये हमेशा साथ आता है, तो इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, जो साथ में आता है उसमें वर्ब फोर लगेगा, बस इतना याद रखिए, है ना। छोड़ दीजिए वर्ब एडजेक्टिव और ये वर्ब एडजेक्टिव और एक का इडियम फ्रेज, बस खाली इतना याद रखिए, जिसके जिसके साथ में आता है उसके साथ वर्ब फोर होता है, और जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया वही खाली हमको याद है। जैसे प्रोन टू, एडिक्टेड टू, और क्या होता है, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, अधेर टू, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना। ये विथ अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, ठीक। और एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी, प्रोन टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू ये तो बोल दिया ना, कमिटेड टू प्लस आईएनजी, अमेंडमेंट टू प्लस आईएनजी। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन लोग के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है ये विथ अ व्यू टू, और एक अभी क्या बोले थे वो लंबा वाला, इन लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये ज्यादा बार पूछा गया, प्रोन टू भी आया है। तो याद रखिएगा ये सभी सवाल कि इसके साथ वर्ब फोर आता है, लेकिन अगर ऐसा ही टू रहे तो वर्ब वन आएगा, और अगर पैसिव वॉइस में रहे तो टू बी प्लस वर्ब थ्री आएगा। तो समझ गए कि टू के बाद आता है क्या, वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ लिखा है टू सेल, बेचने के लिए, टू सेल, दे वांटेड टू सेल, बेचने के लिए, दे वांटेड टू सेल। अब यहाँ सेल लिखा हुआ है, सेल में कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल क्या लिखा हुआ है। ये जो सेल बहुत प्रकार का है। सेल कौन कौन सा है, जैसे सेल एक होता है वर्ब, ये वर्ब है। एक होता है सेल, जो लिखल रहता है ना, सेल 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 ऐसे करके लिखल रहेगा, सेल सेल सेल, कपड़ा दुकान में जो मिलता है ना सेल पर, वो वाला बोलता है सेल सेल सेल। तो ये हमारा नाउन होता है, और ये हमारा होता है वर्ब। एक होता है सेल, एस अगे एस ए आई एल, इसका मतलब होता है पानी से जो हम लोग यात्रा करते हैं, जल यात्रा। एक होता है सेल, ये तो जानते होंगे कोशिका, और एस, ये सेल मतलब कोशिका, हो गया हो गया। तो ये सेल हो गया, एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल। तो याद रखना है, ज्यादा ये सब में नहीं पूछता है, ये सब ये खाली दे देता है नाव से यात्रा करने वाला। तो ये सब तो जानते ही, तो बायोलॉजी में प्रयोग होता है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये यार, ये में कंफ्यूज नहीं करना है, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो यहाँ टू के बाद हम बोले वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो इसलिए ये सेल ना होकर के ये है, क्योंकि हमको वर्ब चाहिए था, इसलिए ये सेल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सम, और सम के बाद आगे आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। तो सम के बाद प्लूरल आता है, और सम के बाद जब प्लूरल आता है तो इसका मतलब सम पोटैटोज है। तो यहां तक तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब फिर से दे क्यों है, क्योंकि मैन और फिर उसका बाप और उसका बेटा का बात है, और जब बात है तो फिर दे लिखे, वे लोग। दे वेंट, वो गए, दे वेंट वो गए, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, तो ये भी तो वर्ब टू में है, ठीक है, ये भी तो वर्ब टू में। तो दे वेंट, वो लोग गए, विथ। अब विथ क्या, किसके साथ गए, तो दे का एक रिलेशन वर्ड होता है, उसका प्रयोग हम करेंगे यहां। हिज होता है किसका, ही का। ही का अगर यहां ही रहता ना, ही वेंट विथ हिज डंकी, तब सही रहता। ही वेंट विथ हिज डंकी, तो यहाँ ही रहता तब ना, क्योंकि सिंगुलर है तब तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑन होगा नहीं, अपना डंकी होगा नहीं, क्योंकि हमको रिलेशन वाला चाहिए। वन मतलब एक डंकी नहीं, क्योंकि हमें एक डंकी नहीं है क्या, तो दे देयर डंकी, अपना का ही सेंस चाहिए, अपन डंकी के, अपन गधा के पास गया, तो दे वेंट वो गए विथ देयर डंकी, अपने डंकी के साथ। अपने का मीनिंग चाहिए, जैसे अपना का मीनिंग कौन देता है, क्या लिख दे, ही का हो जाता है हिज, ये अपना का मीनिंग देगा। सी का हो जाता है हर, ये अपना का मीनिंग देगा। यू का हो जाता है योर, अपना का मीनिंग देगा। वन का हो जाता है वंस, ये अपना का मीनिंग, ये वंस है, एपोस्ट्रोफी एस मत लगा दीजिएगा गलती से, ये वन का होता है वंस, अपना का। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, अपने को हम एक हर एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो वंस आया वहां। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि वन शुड लव आवर कंट्री कर देता है, क्या कर देता है, वन शुड लव आवर वाइफ, ये ज्यादा समझ में आता। वन शुड लव आवर वाइफ मतलब हर एक को मेरी बीवी से प्यार करना चाहिए, ले गलो हर एक को हम कह रहे हैं वन शुड लव आवर वाइफ, हर को का हम अपने हमारी बीवी से प्यार करो, तब सब तो मौज मार, सुन तू ताकत रहे बैठ के। तो वन शुड लव आवर वाइफ नहीं, वन शुड लव वंस वाइफ, मतलब सबको अपने से क्या करना चाहिए, अपनी बीवी से प्यार करो सब भाई, दूसरे दूसरे नहीं, आवरली तो गलत हो गलो ना, तो वन शुड लव वंस वाइफ, ठीक, वन शुड लव वंस वाइफ, ठीक। आगे अब कहां तक हो गया, हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा, देयर, अब समझ में आ गया देयर क्यों, तो दे वेंट टू देयर डंकी, अपने डंकी के साथ गए। फिर एंड द, अब द फिर से हमारा डिटरमिनर है, आगे आने वाला नाउन होना चाहिए, तो द डंकी, गधा आ गया ना, नाउन है। द डंकी, आगे क्या, द पोटैटोज, अब वो क्या किया, लोडेड डंकी, अच्छा लोड अगर कोई आदमी रहता ना तब डंकी पर लोड करता, लेकिन यहां बोला है डंकी ले गया, तो डंकी लोड किया नहीं, लोड तो कोई आदमी कर देगा डंकी पर, तो वहां वो सेंस नहीं है, बोल रहा है कि द डंकी क्या किया, सोल्ड। अब डंकी बेचेगा क्या, नहीं, डंकी वाइड नहीं होगा, ठिनठिनाना, कैरिड, सॉरी कैरिड होगा, कि डंकी ले गया, ले गया का मीनिंग देगा ना, तो डंकी कैरिड, यहां होगा बी नंबर, कि डंकी गधा ले गया, क्या ले गया, द पोटैटोज, जो आलू था उसको क्या किया, वो ले गया, ठीक। अब यहां दा जो है ना, इस दा को हम लोग बोलते हैं दा का होमोफोरिक यूज, क्योंकि यहां लिखा है सम पोटैटोज, पोटैटोज का हम तुलना पहले, पोटैटो के बारे में पहले बता चुके हैं, इसलिए हम लिखे हैं दा पोटैटोज। कौन पोटैटो, जो पोटैटो के बाद ऊपर हो चुका है तब हम दा पोटैटो, ये पीक्यूआरएस में बहुत काम देता है, ठीक है, कि पहले किसी का चर्चा अगर हो गया हो उसके बाद अगर उसका प्रयोग हो तो दा लगा के आता है, तो ए वाला पहले जिसका चर्चा हो चुका है, दा वाला बाद में, तो ये दा वाला, तो इसको दा को बोलते हैं दा का होमोफोरिक यूज, ठीक। तो दा पोटैटोज, आलू को, है ना, तो डंकी कैरिड द पोटैटोज, वो क्या किया, उठा करके ले गया, कैरिड किया, लोडेड नहीं किया, है ना, सोल्ड भी नहीं किया, बेचा भी नहीं, तो यहां तो समझ में आ गया पोटैटो से। वाइल, जब, दे वॉक्ड, जब वो गए, अब दे किसके लिए, फिर से वो आदमी सबके लिए, और वाइल जब दे वॉक्ड, जब वो गए, कहां गए, अब जब वो गए तब क्या होता है कि मैन केम पास्ट, मतलब वहां आया, ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर, घोड़े पर वहां एक आदमी आया, बोल रहे एक आदमी वहां आया। अब सबसे पहले ऑप्शन छाट ले, होगा कौन सा पता नहीं, छाट लेते, हम बोले सम, और सम जब पढ़ा रहे थे हम बोले थे कि सम के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। अभी हम जब पेसेज बताते हैं क्लोज पेसेज, तो ये बताते हैं कि अगर कोई वर्ड जो क्लोज पेसेज में है अगर वही वर्ड दिया हुआ हो तो ज्यादातर चांसेस होता है 80% के आंसर वही होगा, लेकिन आप लोग सोचेंगे यहाँ सम का प्रयोग है तो फिर यहाँ सम का प्रयोग कर देते हैं, सही होगा, लेकिन ये भी देखना होगा सम के बाद यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो फिर यहाँ तो सम के बाद हमको प्लूरल चाहिए, और मैन जो है हमारा वो तो सिंगुलर है, तो मैन का प्लूरल बनता कैसे है, तो मैन बनता है, उसी तरह वुमेन है, डब्लू,
तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, इसका प्लूरल MEN करके लगता है। तो यहां तो प्लूरल नहीं है, यहां प्लूरल था तब सम सही था क्योंकि सम के बाद प्लूरल आता है। तो यहां अगर सम देंगे तो फिर हमको तो प्लूरल चाहिए। अब तो ये गलत हो गया तो सम नहीं देंगे, इसका मतलब खत्म। तो सम गलत हो गया इसका मतलब, तो सम पहले काट देते। अब बचा अदर। अब अदर एक होता है अदर, एक होता है अनदर। अदर के बाद आता है प्लूरल, अदर के बाद क्या आता है प्लूरल, और एक होता है अनदर, इसके बाद आता है सिंगुलर। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ, कोई भी चीज में अगर आर्टिकल लगाते हैं तो सिंगुलर होता है ना। जैसे अगर हम लिखे पेन्स तो वो तो सिंगुलर है, लेकिन अगर लिखे आ पेन्स तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल को दर्शाता है। तो एस हट गया, तो यहां वही आर्टिकल लग गया एन, ऐसे याद रखते हैं एन अदर, तो फिर आगे सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर लेता है। और अदर के बाद प्लूरल, जब अदर के बाद प्लूरल चाहिए तो मैन तो हमारा सिंगुलर है, और जब मैन सिंगुलर है तो फिर ये अदर ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बचा सेम मैन। सेम मैन कहीं चर्चा हुआ है कोई आदमी के बारे में जो बोल रहे सेम मैन आया? नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, रेड हेरिंग हो गया ये, है ना। तो अब बचा क्या, आ। तो यहां लिखेंगे आ मैन केम पास्ट, वहां आया ऑन अ हॉर्स, किस पर आया, घोड़े पर आया, ऑन मतलब पर। ठीक, ये ऑन हमारा है प्रीपोजिशन। एक ऑन होता है, एक अपॉन होता है, एक ओवर होता है, एक एबव होता है, एक बिलो होता है। ऑन क्या होता है, जब मेरा डिक्की उसमें सटल रहे तो उसको ऑन कहते हैं। डिक्की मतलब अपना पीछे वाला डिक्की जब किसी में सटा दें, तो घोड़ा पर सटा के बैठल है कि उचक के बैठल है, ऐसे उचक के तो नहीं बैठल है, तो इसका मतलब इसीलिए ऑन है। ओवर का मतलब होता है कि अपना सर को छूना नहीं चाहिए ऊपर, जैसे पंखा ऊपर रहता है तो ओवर हेड, है ना, ओवर हेड। तो वो होता है कि जो मतलब यहां अगर टेबल है ना, अगर मान लेते हैं कि चट्टान है, पत्थर है, तो अगर ऊपर में है तब ओवर, लेकिन अगर ये चट्टान है और अगर आप अपना पिछवाड़ा यानी डिक्की यहां सटा के रखे हैं तब ऑन। और अपॉन मतलब होता है अगर ये पत्थर से अगर कोई छलांग लगा रहा है गति में तब होगा अपॉन। ठीक, आगे बढ़े। तो ऑन समझ में आ गया क्यों लिखा हुआ है। तो यह लिखा हुआ है ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर। आ क्या है, डिटर्मिनर, उसके बाद आने वाला एक वर्ड है वो नाउन है। आगे सेम, शर्म करो। क्या शर्म करो, तो सेम अब किस पर शर्म करना, अपने पर शर्म करने के लिए बोल रहा ना, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। अब यहां बाय यू होगा नहीं, बाय तो किसी के द्वारा हो गया, फॉर प्रीपोजिशन है तो होगा नहीं, सेम फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन शर्म करेगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एट तो लगता है कोई प्लेस के लिए, एक होता है एट, एक होता है इन। ये एट लगता है छोटे प्लेस के लिए और ये इन लगता है बड़े प्लेस के लिए। ठीक, और ये फिर एट क्या होता है, समय में भी लगता है लेकिन ये सटीक समय बताएगा तब, है ना, याद रखिएगा इसका। तो यहां क्या हो गया, ऑन हो जाएगा, तो यहां भर दिए ऑन। ठीक, और भर दे क्या, ये क्या था थर्ड नंबर, 1 2 3, यहां लिख देते हैं कैरेट, हो गया। उसके बाद यहां देर, और यहां पे हो जाएगा दे, हो गया, ये पूरा भर दिया। अब उसके बाद आगे कुछ भी लिखल रहे, हम तो भर दिए पूरा। ही सेड, वो कहा, व्हाई डू यू हैव अ डंकी, तुम्हारे पास डंकी क्यों है, बट यू डोंट राइड इट, मतलब क्यों है जब तुम उसमें सवार कर ही नहीं रहे हो सवारी, तो क्यों है, आलू लाद के ले जा रहा है तुम, तुमको बैठना चाहिए, तो क्यों है तुम्हारे पास डंकी जब तुम उसमें जा ही नहीं। राइड का मतलब होता है चलाना, दोपहिया वाहन में राइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और घोड़े उड़े चलाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, राइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, बट हमेशा क्या करेगा, दो नेगेटिव वाक्य को जोड़ेगा। तो यहां लिखा है यू डोंट, तुम्हारे पास तो है डंकी लेकिन क्या तुम उसमें राइड किया नहीं, तो नेगेटिव बात को जोड़ रहे हैं कि तुम्हारे पास गधा क्यों है जब तुम उसमें चढ़िए नहीं रहा है। तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बट हमेशा दो नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ता है। अगर यहां बट है तो इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। आप देखेंगे कि ये एक एक वर्ड कैसे डिफाइन किया गया है, ये कैसे, ये इससे अंग्रेजी ज्यादा सीखने में मजा आएगा, है ना। हालांकि छोटा रहता है वीडियो, हालांकि लंबा होता है, लेकिन इसमें क्या है वो आप देख सकते हैं। तो एक बार पूरा हिंदी बताते हैं। वंस, एक बार, अ मैन एंड हिज सन, एक आदमी और उसका बेटा, वर गोइंग इनटू टाउन, कहां जा रहा था, टाउन की ओर जा रहा था, मतलब टाउन की ओर गया। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू सेल, बेचना, सम पोटैटोस, कुछ आलू। दे वेंट विथ देयर डंकी, वो अपने गधे के साथ गए, एंड द डंकी कैरिड द पोटैटो, एंड द डंकी कैरिड द पोटैटो, और वो क्या किया, पोटैटो को ले गया। वाइल दे वॉक्ड, जब वो गए, आ मैन केम पास्ट ऑन अ हॉर्स, तो ये घोड़े पर एक आदमी आया। सेम ऑन यू, बोल रहा है शर्म करो तुम अपने आप पे, कि ही सेड, वो कहा, शर्म करो,
क्या कि वाई डू यू हैव अ डंकी, तुम्हारे पास डंकी क्यों है जब तुम उस पर राइड ही नहीं कर रहे हो, चढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये था पूरा। ठीक, अगर आपको लगता है कि इसे बहुत अच्छा से ग्रामर सीख रहे हैं तो आप कंटिन्यू रहिए, अगर लगता है कि कुछ कमी है तो फिर ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, और समय आपका कीमती है तो हम तो ऐसे ही ले नहीं सकते। ठीक, और तो ऑप्शन तो सबके आपके पास है कि क्या है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।